मेरे साथ जैसे हम कहेंगे सारा परिवार को मिलजुल करके रहेंगे। मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ जा सकता जा रहा। अरे यहाँ का बता चोरी हमारे छोरा रेजा बनारस किला का चोरी अरे 12 कोस चोरी बनारस रे पर गए रे 7 समुद्र पर रे वही पार खबर जना दूर हम सैयद को रे हम बस एक बार जिम्मेदार ये रे बहसल बेटा गला मोहब्बत अल्लाह पिलो के बखर लाल झूमल बौरा माता का पता यही बनारस किला है ना चाचा सैयद को देखता है ना दरबार में भैया अकबर को देखता है। ठीक है मैं भैया अकबर को आवाज लगाता हूं, अगर भैया अकबर महल में होंगे आवाज आएगा भैया सुन दरवाजा पर गुल मचावा ही रे कोर परे परे भाई साहब ओ रुदला। हाँ भाई साहब का बात बढ़िया का पे सबसे पहले बनारस किला का समाचार तू कह करके सुनाइए। अरे हमरे बनारस किला के समाचार ते कहा जाएंगे क्यों? अल्लाह ताला के दुआ से समाचार हमें ठीक है। तो अपने राज मोहब्बा का समाचार बता। मेरा भी राज मोहब्बा का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। चल थोड़ी अल्लाह ताला बरकत दी हो। किस लिए आया रे तू? बहुत आई परेशान न रे भाई साहब। मैंने जो आज आपके दरबार आया हूँ किस लिए क्यों आया हूँ? कोई देश का छतरी चढ़ाई नहीं कर ऐसा कौन मार कलर पैदा लिया है कि बाबू उदय सिंह का जीते ही जिंदगी में राजमाता पर कोई देश का जोधा चढ़ाई कर देगा? क्या बात है बोल। दोनों बेटा गया था बगीचा में गेंद खेलने के लिए। अच्छा भले करे। मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। मेरे बेटा के बदन पर मारते बिजली का कोड़ा से गोरा बदन को इंदल सिंह काला कर दिया। अच्छा और कोई बात है? और मेरे बेटे को बोला इंदल सिंह कि जा करके अपने माँ और पिताजी से बोल ये राज को बंटवारा करने के लिए अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी
बटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। ये सब बात चल चुकला है रे रुदला। हाँ भाई साहब, बहुत जुल्म कर, इसलिए मैं आया हूं कि खाता खेसरा के साथ चलिए राज महबा और दोनों भैयारी में राज महबा को बंटवारा कर दीजिए। देख रुदला, तोरे हम समझइयो मान गए कि बच्चा बच्चा में झगड़ा होले तो दोनों भाई कैसे सियाना झगड़ गली रे। जब कल का छोकरा आज का शेर बन गया भाई साहब, जब बोल दिया कि सर काट लेंगे, काट लिया कि छोड़ दिया, तो काट ललके बस खाता खेसरा के साथ चलिए राज को बंटवारा कीजिए। कहाँ जबे रे? राज महबा। हमरे कोई मतलब न हो। क्यों? जो राज हम तोरे दे दलियो उ राज से हमरे का लालची है। तो चलिए दोनों भैयारी में आप बंटवारा कर दीजिए। हमरे से न आइयो, यहाँ से चला जो दोनों भाई में बंटवारा कर ले कि ना कर भी हमरे कोई मतलब न हो। भाई साहब, अगर आज इसी वक्त मेरे साथ राज महबा बंटवारा करने के लिए नहीं जाइएगा, हाँ पहला गर्दन आपको काट देंगे। समझ गलिए कि राज महब्बा के झगड़ा राज महब्बा में रह जाइए। अब बनारस किला में दोनों भाई झगड़ जाए। रुदल सिंह, अब ऐसा चलो 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 चलिए। अरे तब महाराजा का या बदिया गरम होवा को चोरी कहना मनो हमार, चोरी चोरी कोलिल गाना लॉयल बेला का दरबार सब सब चल घोड़ा बात आई परिया तेरे चुटके बदल के या बारा के या बारा चलो बहादुर बोला बबुआ पिया के बढ़िया की लम महबा में देख रहे हैं। सही बात है। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो अमरजीत सिंह। गोला चे भाजी। खुश रहो दुल्ही, खुश रहो दुल्ही। प्रणाम भाजी। खुश रहो आला सिंह, खुश रहो इंदर सिंह। लगा है हिंदू हमने रहे 8 गो 10 गो हाथ वाली मूर्ति, वही मूर्ति सब खड़ा है। आ कमांडो का जैसा दोनों तरफ से मिसाइल लेके घेर ललके है। आ कोई कुछ न बोला है। मिनिस्टर साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस किला छोड़कर मोबी किला की अदालत में पधारे हैं और जिस काम के लिए बुलाया गया है वो
काम की उचित फैसला उचित हक हिस्सा दिला के जाइए। जनाब राजनाब, एक बार नहीं हमारे सामने में जवाब करो। लागे छे मोदी जी छती, जवाब नहीं करू। बड़े बड़े चौड़ा बगल पता छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है। कूने जात का ये औरत हो करके हमारे सामने में शटाशट की करबे कर रील लसक गेले। भाई साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस किला को छोड़ करके मोहबी किला पधारे हैं, उस काम को आप उचित फैसला कर करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे सामने में कैसी जवाब करती है, कैसे इंसान घर का बेटी है, कैसी लड़ला घर का बेटी है। हमारे सामने में जवाब करती है कैसे, आठों मोड़ के, थोड़ा लब के, थोड़ा घूंघट मार के। भाई साहब, जिस काम के लिए आप आए हैं, बनारस किला छोड़ के राजमहल पधारे हैं, आप भाई साहब उचित फैसला कर करके चाहिए। ये देखिए कैसे नीचे खानदान घर का बेटी है, कैसे बनियान घर का बेटी है। हम ही कहती है मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर साहब मैं दुखित गिनाता हूं क्या। आज देखिए मेरा कलम की ताकत से हसनपुर से लेकर के कुशेश्वर स्थान का मैंने बड़ी लेन का निर्माण करवा दिया। एक साल के अंदर में देखिए बना देंगे रोड, ताकि पब्लिक लोग को दिक्कत नहीं होगी। जिसको अगर रास्ता नहीं था, दिक्कत था, मैंने घर घर भर सोलिंग बिठवा दिया मेरा कलम के ताकत से। जिसको गैस सिलेंडर नहीं मिला था, मैंने एक बार कलम से मैंने लिख करके भेज दिया, अभी घर घर मैंने गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंच गया है। फिर देखिए डीलर अड़वा चावल लाता था, पब्लिक लोग को खिलाता था, कफ आता था, खोखी आता था। ऐसा मेरा कलम के झटका लगा है, डीलर को पक्की चावल मंगा रहा है। और हम ही कहते हैं मिनिस्टर साहब। किया ना, हमें तो गोब मार के बोलिए हट जाएगा। पिता खानदान के बेटी छे, बनियरवा घर के, गिरल घर के, और गोगैली जे भोग तन के भोग लगल के, और ढिलवा आला सिंह, आला सिंह, आला सिंह, आला सिंह, इधर आओ, इधर आओ ना रे, इधर आओ ना रे आला सिंह। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है तुम्हारे रे, वो भी तो औरतें है रे, कहाँ बोलती है रे। तुम्हारी पत्नी जो आवाज देती है कार को की तरह, टा 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 टा। भाई साहब, मेरी पत्नी की बात आपको करवा लगा, और क्या, शायद अगर उसका बात सुन लीजिएगा तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज नहीं तो काम की बात कीजिए, समझ गए। फ्यूज उड़ जाएगा तो हम काहे के लिए फ्यूज उड़ाएंगे। ठीक है, उचित फैसला हम कर देते हैं। बाई भंडारी भयारी हक हिस्सा है, एक करी अगर इधर उधर हुआ तो समझ लीजिए आज पूरे अंडा को गंदा कर। बताइए भैया, पूरे अंडा को गंदा करता है। बताइए हम मुर्गा हजार अंडा देते हैं, बताइए हम मुर्गा हजार लाते हैं। ए मौलवी
क्या? मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा नहीं। मुर्गी अंडा देती है? मैं तो सोचा कि मेरा मुर्गा अंडा देता है। तो ठीक है। कहाँ गया रे 1353? आ गया है। रुदल सिंह, आला सिंह, दोनों भाई कान का पर्दा खोल करके सुन लो। ये किस रोज की बात है, बहुत पुराना बात है। उस टाइम में आला सिंह 5 बरस का था और रुदल सिंह दूध की छना पड़ा था माँ के गोद में। झगड़ू सिंह ने तुम्हारा पिताजी को सरली किला सुमारो किला बुला लिया और तुम्हारा पिताजी को सर झगड़ू सिंह काट लिया। जब झगड़ू सिंह तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया तो झगड़ू सिंह ने तुम्हारा सरली किला पर छापामारी कर दिया, यानी कि निकाल बाहर कर दिया। झगड़ू सिंह ने दोनों भाई का घोड़ा के टाप में बांध के और घिसियाता सरली किला से मारो किला ले गया और गरम घर में डाल दिया और खैनी मरचा का धुआं कस के दिखाया। दोनों भाई गरम घर में तरफ तरफ के मरने लगे। तुम्हारी माँ दुर्गा महर्षि अर्जुन विनती की, देवी ये दोनों बेटा को निकाल के गरम घर से मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा महारानी का आसन डोली और गरम घर से तुम्हारी माँ के गोद में डाली। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते 51 किला गई। खाना के बदला में बिजली कोर्रा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। 51 किला के तीनों माँ बेटा को छतरी बिलवा के नहीं रखा। फिर वहां से तुम्हारी माँ भागते भागते हमारे बनारस किला पहुंचे। पहुंचने के बाद मुझे रहने के लिए मैंने घर दिया, खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया। मैंने आला सिंह को कर्मदेश को मैंने नाम लिखा दिया। फिर रुद्र सिंह को अमानत ने मुझे दे दिया। आला ताला ने मुझे 7 हाथी का ताकत दिया था। 18 बीघा का मेरा रैन क्षेत्र था, दाना गटका गुटका मिसाइल सीखने वाला। मैंने रुद्र सिंह को अखाड़ा ले गया, तीर तलवार सिखाना मैंने चालू कर दिया। मैंने रुद्र सिंह के साथ लड़ते लड़ते मैंने रुद्र सिंह के साथ हार गया। अरे कि 7 हाथी का ताकत मैंने रुद्र सिंह को दे दिया। मैं बोला रुद्र सिंह मैं तो तुम्हारे से हार गया, ऐसा कर कि अपने गोदाम में 60 बोरी चीनी चाय पत्ती रखा हुआ है, 2 कप के चाय बना के लेते आना, 1 कप तुम पी लेना, 1 कप मैं पी लूंगा। रुदल सिंह यहाँ से गया और खाली हाथ वापसी आ गया। मैं बोला रुदल सिंह चाय लाओ। रुदल सिंह ने जवाब करता है, भैया अपने गोदाम में नहीं चीनी है नहीं चाय पत्ती है, मैं क्या चीज करके बना करके लाऊंगा। मैं बोला रुदल सिंह कल तो मैं टायर गाड़ी से गिराया 7 बोरी चीनी चाय पत्ती, हुआ क्या? रुदल सिंह ने जवाब करता है, भैया अगर ज्यादा बकवास कीजिएगा हमारे सामने तो पैर से लेकर और मस्तक तक जितना नस टहलता है टोटल मैंने चुन करके काट लूंगा। काट लिया कि बाकी रखा। जैसे ये बात अब्बू को कहने के लिए जा रहे हैं और अब्बू को बोल रहे हैं, फिर तुम किधर से पहुंच गया। क्या भैया अभी तो मैं जा रहा हूं, अगर लौट जाएंगे तो जिंदे उठा लेंगे। ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से। ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से। जो लिखा था मैंने बता दिया और घर को मैंने जा रहा। इसमें बेईमानी कौन किया? कौन किया? शुगर की गुलाम किया। बोली नीचा करके बात कीजिए, समझ गए ना? बहुत देर से देख रही थी किसके नाम से क्या हो गया। ये राज फल्लामा के नाम से हो गया है? बहुत राज देने वाले हैं दयालु। जिस टाइम में राज दे रहे थे इसकी माँ वहाँ पर कामयाब थी, उसके नाम से लिख देते, दोनों का हिस्सा बराबर होता। अच्छा, या तो दोनों का नाम खाता खेतरा चढ़ा देते, आज दोनों भाई बैठकर आपस में वो हिस्सा बराबर बांट लेता। आज इनके नाम से सारे संपत्ति लिख दिए, उनके नाम से कुछ नहीं है। इसकी नियत बदलती हो जाए, उसको नहीं देगा तो वो तीनों प्राणी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? उसका भाग्य हम ही है। तो रात पर बच्चर गिरा कौन लेगा? ऐसे ऐसे जो तुम करती है आला सिंह को दिखाएगी, मुझे नहीं। हमारे मालिक को स्टेनो बाबू कलेक्टर भगाइए इसको जल्दी। भागेगा तुम्हारे यहाँ भी। अच्छा देखिए भैया, मैंने आला सिंह के नाम से क्यों लिखा रहा?
रुद्र सिंह के नाम से मैं क्यों लिखा राज? रुद्र सिंह के माँ के नाम से मैंने क्यों लिखा राज? रुद्र सिंह उस टाइम में दूध की छना बना था गोद में। रुद्र सिंह के माँ उस टाइम में बूढ़ी थी। आला सिंह उस टाइम में 5 बरस का था। आला सिंह को मैंने पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, अकल हुआ, बुद्धि हुआ। मैं इसी सोच करके आला सिंह का मैं नाम लिख लिया। वो बात नहीं कौन है, बात है? वो नीचे से ऊपर तक जो ना सजा लिया, तुम बोलने दीजिए। वही गुरी तुम्हारे दिल में था। क्या गुड़ी है? हाँ, सर से लेके पांव तक जिंदे तलवार के नोक से उठा लिया। उसी टाइम में नियत में खोट हो गया, बदनीति हो गया। अच्छा, इसलिए उसके नाम से कुछ नहीं दिया। तुम तो यही सोचती थी कि रुद्र सिंह तीनों व्यक्ति जंगल का ओर चले जाएंगे ने तो हम 3 बीबी मियां तसला को फिर रहेंगे। पर बच्चा गिर रहा, इसी अल्लाह मियां ठनका गिरा दियो, कैंसर धरा दियो, इसी पर अटक जाएगा। अब पिल्लू मरेगा, सरपंच किसी में गल जाएगा। जे मुंह से बोले जो कैंसर है ता कल्ला में छेद मारी करने से कुछ नहीं है। पुत्रा के बेटा करुणा में मरियो न गेले कनु एकरा देखइयो न। मेरी राज पर पटरानी बनी है। दादा वाला राज डर के न घुमैया। नैना किला से खोछा लाई थी मेरी राज। खौछा में लाई थी ता। देखिए भैया, आला सिंह को मैंने शादी कराने के लिए गए थे। कहाँ? नैना किला। इसी से शादी मैंने करवाया। इसका पिताजी को चाय पत्ती को पैसा नहीं था। मैं अपना जीवन से चाय पत्ती का पैसा दिए, बाराती लोग को पिलाए चाय। और बोलती है, अरे पुत खौ कामी आदा का कना झूठ बोले छे, जितने गाय की ले छे। अगे माय के माय दादा जला में कहियो न करके 2 पतला मुर्गा खा गेले। लागे दाढ़ी में लगल हेते कहियो खबे न करके। तौबा तौबा अल्हम्दुलिल्लाह, तौबा 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 तौबा। खा के बेईमान बनैया, जी नहीं कट के गिर गेला तो। आला सिंह, तुम तो समझदार न है। अरे कुछ भी नहीं देना रुद्र सिंह को, तो 2 डिसमिल दे देना, हम जा रहे हैं। ठहरिए भाई साहब, ठहरिए। अगर सारे शुभ काम में आप अगर आते हैं तो ऐसा भी शुभ काम करके जाइए। अगर ऐसी बात है तो 2 डिसमिल की 10 डिसमिल रुद्र सिंह को दिला करके जाइए और चाय पानी खा करके जाइए। केकरा देबे चाय? हम पिए रे दीपल का मोर तकरा देबे न करबे, चाय देबे। कौन पिएगा तुम्हारे चाय रे? कंठा किधर चालू जा? कर दिया। दीपले खरना मुंह में नहीं खरसार देबे। आला सिंह, तुम अपना से बना के पिलाएगा ना तो हम पी लेंगे। तुम्हारी पत्नी के हाथ से हम नहीं पिएंगे। तौबा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे पत्नी का मुंह से तो रसगुल्ला गिरती है। मुंह देखो केन से मुंह मार के निकल के किने सुपर फैन। अगरा मुंह से बर्फी गिरे छे। रुद्र सिंह, बेईमान मां दुश्मन मां के सामने आ जा बहादुर। जो हमारी तुम्हारी बात है अभी पूरे खोल उसका कपड़ा है, खोल उसका कपड़ा। तू भी अपना सारा पोशाक उतार और 10 मिनट के अंदर में दरबार खाली कर। मंजूर है? मुझे मंजूर है। निकाल 10 मिनट के अंदर में।
रिश्ता गे टूटल गे तू सामान मोहब्बा में जाए रिश्ता गे टूटल है हरी आजू तू सामान हटा सबको हटा खोल उसका भी कपड़ा नहीं खोलूंगी नहीं खोलेगी बुखार उतार देंगे हरामजादे कम से कम कपड़ा तो छोड़ दीजिए तो कोई कपड़ा नहीं थोड़ी सी दया की ये मेरे नाम से है, मेरा सारा चीज है किसी का बाप का नहीं है जितना करो उतना सुनो कहाँ जाएगा इन लोग मर जाएगा चुल्लू भर पानी में डूब करके मुझे कोई मतलब नहीं भेला हो गलतियां कोई भैया नहीं निकल